प्रभु का धन्यवाद फिर से इस अवसर के लिए, वचन में से सीखने के अवसर के लिए। आइए हम रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 8, 9 से 13 तक के आयतों को पढ़ें। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 8, 9 से 13। इस प्रकार से लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। प्रभु इन वचनों के माध्यम से हमसे बातें करें, हमारे प्रभु का नाम महिमा पाए। तो इन आयतों पर हम गए बार मनन कर रहे थे और हम सीख रहे थे किस प्रकार से यहाँ इस भाग में पवित्र आत्मा परमेश्वर जो विश्वासी के जीवन में कार्य करता है वो कौन कौन से हैं, उसमें से कुछ कार्यों को हम इस भाग के अंतर्गत सीख रहे थे। गए बार हमने सीखा इस भाग में से कि पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा के ईश्वरत्व के बारे में हमने सीखा कि पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरत्व के अंतर्गत जो तीसरा पहचान है वो है, और किस प्रकार से वो पिता और पुत्र के समान एक ही सत्व को रखता है। सत्व में एकता है पिता और पुत्र के साथ, परंतु पहचान में अलगाव है पिता और पुत्र के तुलना में। और उसके बाद हमने दो कार्यों की चर्चा की इस भाग में से जो पवित्र आत्मा परमेश्वर विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में पूरा करते हैं। पहली बात जो हमने सीखी, पवित्र आत्मा परमेश्वर हर विश्वास करने वाले के अंतर्गत वास करते हैं। जैसे हमने 9वें आयत में पढ़ा, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं वह उसका जन नहीं, मतलब हर मसीही व्यक्ति के अंतर्गत पवित्र आत्मा परमेश्वर वास करते हैं। दूसरी बात जो हमने सीखी वो यह थी कि पवित्र आत्मा परमेश्वर मसीहियों के जीवन में गारंटी लेकर आते हैं। किस बात की गारंटी? दो गारंटी हमने देखी। एक गारंटी कि हमारे पास आत्मिक जीवन है, हमारे पास आत्मिक जीवन है। इस बात की गारंटी पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंतर्गत हमें देता है। और दूसरी गारंटी हमारे भविष्य के बारे में कि जिस आत्मा के द्वारा पिता ने पुत्र को मृतकों में से जिलाया वह आत्मा हमें भी एक दिन मृतकों में से जिलाएगा। जैसे हम 1 कुरिन्थी 15 के 51 में पढ़े, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर इस बात की गारंटी हमें देता है कि हम मिट नहीं जाएंगे, हम नष्ट नहीं होंगे, मरेंगे तो भी एक दिन जब हमारा प्रभु वापस आएगा हम जिलाए जाएंगे और उस महिमित शरीर को पाएंगे और पिता अपने प्रभु के साथ, प्रभु यीशु के साथ सदा सर्वदा के लिए वास करेंगे। आज मैं आपके सामने इसी भाग में से पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा किए जाने वाले तीसरे कार्य की चर्चा करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा परमेश्वर विश्वासी के जीवन में, विश्वास करने वाले व्यक्ति के जीवन में जो तीसरा कार्य करते हैं, इन आयतों के अंतर्गत जो हमें पढ़ने को मिलता है,
12 और 13 पद में से मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करना चाहता हूं। तीसरा कार्य पवित्र आत्मा परमेश्वर का जो इस भाग में से हम अपने लिए सीख सकते हैं, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में पूरा करते हैं, वो है सामर्थ्य देने का कार्य। पवित्र आत्मा परमेश्वर विश्वास करने वाले व्यक्ति को सामर्थ्य देने का कार्य करते हैं। द एम्पावरिंग वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, सामर्थ्य देने का कार्य पवित्र आत्मा परमेश्वर मसीहियों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में पूरा करते हैं। इन आयतों में 12 और 13 में पौलुस हमें स्मरण दिला रहे हैं कि मसीही जीवन के अंतर्गत हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कुछ जिम्मेदारियों को पूरी करनी होगी। मसीही जीवन के अंतर्गत पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कुछ जिम्मेदारियों को पूरी करने की जरूरत है। 12 और 13 हम फिर से पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो पवित्र आत्मा के बल और सामर्थ्य से मसीही जीवन के अंतर्गत हमें कुछ जिम्मेदारियों को पूरी करने की जरूरत है। जब हम एक मसीही जीवन के बारे में सोचते हैं, एक विश्वासी का जीवन इस पापमय संसार में किस प्रकार का है, एक विश्वासी का जीवन इस पापमय संसार में एक ऐसे तैराक के समान है जो धारा के विरुद्ध तैरने की कोशिश कर रहा है। एक तैराक जो धारा के विरुद्ध तैरने की कोशिश कर रहा है, वैसा है एक मसीही का जीवन इस संसार में। जब हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब इस संसार में जीवन जीने की कोशिश करते हैं, हमारा अनुभव क्या कहता है? वो कोशिश किस प्रकार की होती है? बहुत ही कठिन दिखने वाली कोशिश, नामुमकिन दिखने वाली एक कार्य प्रतीत होता है मसीही जीवन। फिर सवाल उठता है, हम कैसे तैरेंगे? इस संसार के तरंगों के विरुद्ध हमें तैरना है। मसीही जीवन में संसार के तौर तरीकों के से अलग होकर कार्य करना है। प्रभु के विश्वास योग्य चेलों के रूप में हम कैसे इस मसीही जीवन को जी पाएंगे? पाप से भरे इस संसार में प्रभु के पीछे पीछे हम कैसे चलेंगे? उत्तर है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम पापमय संसार के तरंगों का सामना करते हुए इस संसार में जीवन जी सकते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर का सामर्थ्य वो प्रावधान है जो मेरे लिए, आपके लिए किया गया है, ताकि हम मसीही जीवन में दिए गए जिम्मेदारियों को पूरी कर सकें। जकरिया 4:6 में पुराने नियम में हम क्या पढ़ते हैं? मंदिर के पुनर्निर्माण के संदर्भ में, जरूबाबेल के संदर्भ में प्रभु का वचन क्या कहता है? ना तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के प्रभु का यही वचन है। मसीही जीवन के हर पहलू के बारे में हम इस कथन को अप्लाई कर सकते हैं। मसीही जीवन में जो कुछ जिम्मेदारियां हमें दी गई हैं, यीशु मसीह के पीछे अगर हमें चलना है, विजयी मसीही जीवन जीना है, एक ही प्रावधान है, ना तो बल से न शक्ति से, परंतु केवल और केवल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम इस मसीही जीवन को जी सकते हैं। नए नियम में भी पौलुस प्रभु का दास इसी आशय को प्रस्तुत करता है। 2 तीमुथियुस 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमें वास करता है, जिसके बारे में हमने कई बार सीखा, वो सामर्थ्य का आत्मा है। वो हमें सामर्थ्य देने का कार्य करता है ताकि हम इस पाप में संसार में विजयी मसीही जीवन जिएं। तो भाई और बहनों, आइए हम इस बात को समझें कि पवित्र आत्मा परमेश्वर
हमारे अंतर्गत वास करता है। यह पवित्र आत्मा का हमारे अंतर्गत वास करना इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा मुझे और आपको एक विजयी सफल मसीही जीवन जीने के लिए सामर्थ्य दिया है, हमें एम्पावर किया है, हमें शक्ति दी है। इस बात को आइए हम समझें। पवित्र आत्मा द्वारा सामर्थ्य दिए जाने के संबंध में पहली बात जो हमें स्मरण रखने की जरूरत है वो है ये जो सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और आपको दिया गया है मसीही जीवन जीने के लिए, ये किसी भी प्रकार से एक सामान्य ऑर्डिनरी प्रावधान नहीं है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो मुझे और आपको मिला है इस मसीही जीवन को जीने के लिए, वो किसी भी प्रकार से एक सामान्य प्रावधान नहीं है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को और प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई को देखते हैं, किस प्रावधान के अंतर्गत यीशु मसीह ने संसार में अपनी सेवकाई पूरी की, हम पाते हैं इसी प्रावधान के अंतर्गत जो मुझे और आपको दिया गया है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में अपनी सेवकाई को सफलतापूर्वक पूरी की। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बल से, पवित्र आत्मा के द्वारा कार्यों को करेंगे। यह पुराने नियम के अंतर्गत मसीहा के बारे में दिए गए एक पहचान संबंधित विशेषता थी। पुराने नियम में जब मसीहा के विषय में भविष्यवाणी हुई, मसीहा जो आएगा वो किस प्रकार का होगा, वह दर्शाने के लिए एक जो चिन्ह दिया गया था वह यह था कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा कार्यों को करेगा। यशाया की पुस्तक अध्याय नंबर 42 के 1 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, यशाया की पुस्तक अध्याय 42 का 1, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। आने वाले मसीहा के बारे में जो भविष्यवाणी की गई, मसीहा के पहचान के बारे में जो लक्षण बताया गया, चिन्ह दर्शाया गया, उसमें एक लक्षण था, उस पर मेरा आत्मा होगा। यशाया 61 के 1 में हम उसी आशय को भविष्यवाणी के रूप में फिर से पढ़ सकते हैं। यशाया 61 का 1, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि प्रभु ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। तो पुराने नियम के अंतर्गत ही मसीहा के संबंध में जो भविष्यवाणी की गई, उसमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में मसीहा कार्यों को करेगा, इस बात की भविष्यवाणी हो चुकी थी। फिर जब हम नए नियम के पन्नों को पलटते हैं, सुसमाचारों में आते हैं, हम क्या देखते हैं? यशाया के द्वारा ये जो भविष्यवाणी की गई थी मसीहा के बारे में, उस भविष्यवाणी को हम व्यवहारिक रूप में देखते हैं, प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं, पूरा होते हुए देखते हैं। उदाहरण के लिए यीशु मसीह के जल संस्कार के समय, यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय हम क्या देखते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार 3 के 16 में हम पढ़ते हैं, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। यीशु मसीह के सार्वजनिक सेवकाई के उद्घाटन का चित्र है, उनके जल संस्कार का चित्र है। वहां हम किसको उतरता हुआ देखते हैं? पवित्र आत्मा परमेश्वर को यीशु मसीह को के ऊपर उतरता हुआ देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 1 और 14 पद में यीशु मसीह के सेवकाई और यीशु मसीह के परीक्षा के संबंध में पवित्र आत्मा के भूमिका के बारे में हम पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार 4 का 1 और 14, 1 में लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा।
आत्मा और प्रभु यीशु मसीह के बीच के उस घनिष्ठता को हम इन आयतों में देखते हैं। 14वें पद में लिखा है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा और गलील को लौटा। सेवकाई प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रावधान के अंतर्गत करी? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के अंतर्गत करी। मसीह यीशु के सार्वजनिक सेवकाई को जब हम सुसमाचारों के अंतर्गत देखते हैं, पवित्र आत्मा को मसीह के सांसारिक सेवकाई के दौरान एक घनिष्ठ संबंध में हम पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जो सेवकाई पूरी की, चाहे वो परीक्षाओं पर जय पाना हो, या वचन का प्रचार करना हो, या क्रूस को अपनाना हो, या हमारे लिए उद्धार के कार्यक्रम को पूरा करना हो, सब कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से किया? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में इस कार्य को किया। तो भाइयों और बहनों, आइए हम इस बात को समझें, जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मुझे और आपको दिया गया है, वो किसी भी प्रकार से एक सामान्य ऑर्डिनरी प्रावधान नहीं है। वो प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रावधान के अंतर्गत इस संसार में अपनी सेवकाई पूरी की, वही प्रावधान मुझे और आपको आज दिया गया है। तो क्या हमें मसीही जीवन में पराजित होने की जरूरत है? क्या हमें इस बात के डर में रहने की जरूरत है कि नहीं, मैं मसीही जीवन रूपी दौड़ को पूरी नहीं कर पाऊंगा? नहीं, हमें इस प्रकार के डर में, भय में, नामुमकिन है मसीही जीवन, इस प्रकार की सोच के साथ जीवन जीने की जरूरत नहीं। क्योंकि मेरे और आपके पास क्या है? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, वही प्रावधान जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को पूरी की। अगर वही प्रावधान मेरे और आपके अंतर्गत वास करता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर अगर मेरे और आपके अंदर है, जिसकी गारंटी हमने वचन में देखी है, तो हम इस सामर्थ्य से सब कुछ कर सकते हैं जो मुझसे और आपसे उम्मीद की गई है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य दिए जाने के संबंध में जो हम इन आयतों में से सीख सकते हैं, वो है ये जो सामर्थ्य हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मसीही जीवन को जीने के लिए, संसार की धारा से विपरीत दिशा में चलने के लिए, तैरने के लिए, ये जो सामर्थ्य है, ये जो विशेषाधिकार है, ये कुछ जिम्मेदारियों को संग लेकर आता है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मुझे और आपको दिया गया है। ये जो ब्लेसिंग है, ये जो आशीष है, ये जो प्रिविलेज है, ये जो विशेषाधिकार है, ये अपने साथ कुछ जिम्मेदारियों को हमें देता है। हमें मालूम है, जहां भी विशेषाधिकार होते हैं, वहां कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। प्रिविलेजेस और ड्यूटीज, विशेषाधिकार और उत्तरदायित्व, कर्तव्य, दोनों संग जाते हैं। मसीही जीवन में पवित्र आत्मा के वास के द्वारा हमें सामर्थ्य दिया गया है। इस सामर्थ्य को मुझे और आपको दिया गया है, इसके चलते हमें कुछ जिम्मेदारियों को निभाने की जरूरत है। 12 और 13 पद में प्रेरित पौलुस हमारा ध्यान दो जिम्मेदारियों की ओर लेकर जाते हैं। पवित्र आत्मा को तो हमें दान के रूप में दिया गया है। पवित्र आत्मा को हमारे अंतर्गत वास करने के लिए हमने कुछ करके कमाया नहीं है, वो परमेश्वर का गिफ्ट है, परमेश्वर का दान है, जो उद्धार के साथ हमें दे दिया गया। और उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति के कारण जो हमारे अंतर्गत है, हमें सामर्थ्य दिया गया है। लेकिन अब इस गिफ्ट के साथ, इस विशेषाधिकार के साथ कम से कम दो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां भी आती हैं। 12वें पद में पौलुस पहली जिम्मेदारी के बारे में बात करते हैं। पहली जिम्मेदारी क्या है? हम कर्जदार हैं। हम अब कर्जदार हैं। 12वें पद में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। यहां पौलुस हमारी पहली जिम्मेदारी को एक कर्ज के रूप में दर्शा रहे हैं।
पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मुझे और आपको मिला है, और इस सामर्थ्य के कारण जो मुझे और आपको मिला है, हम कर्जदार बन गए हैं। कर्जदार से क्या है तात्पर्य? कौन है कर्जदार? जो किसी बाध्यता के अंतर्गत जीवन जीता है, जिसके ऊपर कोई बाध्यता होती है, वो है कर्जदार। जिसको कोई कर्तव्य निभाना है, निभाने की जरूरत है, वो है कर्जदार। तो एक विश्वासी के रूप में, पवित्र आत्मा के दान को प्राप्त विश्वासी के रूप में हम बाध्य हैं, हमारे ऊपर एक कर्तव्य है। देखिए, यहाँ जब हम रोमियो की इस पत्री को पढ़ रहे हैं, पौलुस मसीही जीवन के अंतर्गत अलग अलग कर्जों का भी उल्लेख कर रहे हैं। अगर आपको स्मरण है, पहले अध्याय के 14वें आयत में पौलुस ने एक कर्ज का उल्लेख किया था जो मसीह जीवन के अंतर्गत है। वहां पौलुस ने कहा, रोमियो 1:14 में, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। वहां किस कर्ज के बारे में पौलुस बात कर रहे थे? सुसमाचार सुनाने का कर्ज मेरे ऊपर, पौलुस ने कहा, सुसमाचार सुनाने का कर्ज है। हर किसी को यीशु मसीह के बारे में बताने का कर्ज मेरे ऊपर है। तो ये कर्ज एक मसीही के रूप में हम सब के ऊपर है। अब यहाँ 8:12 में पौलुस दूसरे कर्ज का उल्लेख कर रहे हैं जो हम मसीहियों के ऊपर है। यहाँ जिस कर्ज के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं, जिस बाध्यता के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं, जिस ड्यूटी के बारे में, कर्तव्य के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं, यह सुसमाचार सुनाने का कर्तव्य नहीं, सुसमाचार के विषय में कर्ज नहीं, परंतु फिर क्या है? शरीर के अनुसार जीवन न जीने का कर्ज। शरीर के अनुसार जीवन न जीने का कर्ज मतलब शरीर की पापमय अभिलाषाओं को पूरा न करते हुए जीवन जीने का कर्ज मुझ पर और आप पर है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है और उस दिए जाने के द्वारा, आत्मा के दिए जाने के द्वारा हमने सामर्थ्य को पाया है। तो यहाँ पौलुस हमें स्मरण दिला रहे हैं, हम कर्जदार हैं। किस बात के लिए? शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार हम अब नहीं जी सकते। शरीर के प्रति, शरीर के अभिलाषाओं के प्रति अब हमारे ऊपर कोई भी बाध्यता नहीं है। हमें अब शरीर की सेवा, पापमय अभिलाषाओं की सेवा करने की बाध्यता हम पर नहीं है। अब ऐसी कोई जरूरत हम पर नहीं है। जब पौलुस कहते हैं कि हम शरीर के कर्जदार नहीं, इसका मतलब क्या है? इसी बात को जो नकारात्मक रीति से पौलुस ने यहाँ प्रस्तुत किया है, हम शरीर के कर्जदार नहीं, इसी को अगर सकारात्मक रीति से प्रस्तुत करें, क्या कहेंगे? हम आत्मा के कर्जदार हैं। जो पवित्र आत्मा हम में वास करता है, उसके प्रति हम कर्ज रखते हैं कि हम आत्मा के चलाए चलें, आत्मा के अभिलाषाओं को, आत्मा के, पवित्र आत्मा के इच्छा को पूरा करते हुए हम मसीही जीवन जिएं। इस बात का कर्ज मुझ पर और आप पर है। भाइयों और बहनों, हम कर्जदार हैं। ये है पहला कर्तव्य जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य दिए जाने के संबंध में पौलुस मुझे और आपको स्मरण दिला रहे हैं। आइए हम अपने आप से यह प्रश्न पूछें, क्या हम अपने दैनिक जीवन को इस जागरूकता के साथ जी रहे हैं कि हम पर एक कर्ज है? क्या इस बात की जागरूकता कि मैं कर्जदार हूं, शरीर के अनुसार जीवन न जीने का कर्ज मुझ पर है, आत्मा के चलाए जीवन जीने का कर्ज मुझ पर है, यह जागरूकता मेरे और आपके अंदर 24 घंटे 7 दिन वास करती है या नहीं? इस बात को आइए हम अपने आप से पूछें। इस बात को समझें कि शरीर के अनुसार जीवन न जीना, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हुए जीवन न जीना केवल एक विकल्प मात्र नहीं है कि हाँ अच्छा लगे तो वैसा कर लो। नहीं, हम कर्जदार हैं। हम शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करते हुए यह जीवन नहीं जी सकते। यह बाध्यता हम पर रख दी गई है।
हमें इस जागरूकता को रखना होगा। स्मरण कीजिए, हमने शुरुआत में भूमिका के अंतर्गत गए बार कहा था, जब एक व्यक्ति के ऊपर किसी बात का कर्ज होता है तो हमेशा उसका मन किस ओर लगा रहता है। जब किसी व्यक्ति पर मान लीजिए पैसे का कर्ज है, हमेशा उसका ध्यान किस ओर लगा रहेगा। वो चाहे भोजन करे, चाहे सोए लेटे, बातें करे, टीवी देखे, कहीं ना कहीं उसका मन हमेशा इस बात की ओर बना रहेगा, वो कर्ज है, मुझे वो चुकाना है, कर्ज है, मुझे वो चुकाना है। क्या हम इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं? हमारे ऊपर रुपए और पैसे का प्रभु की कृपा से कर्ज नहीं होगा, लेकिन एक कर्ज है, शरीर के अनुसार, शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार जीवन न जीने का कर्ज मेरे और आपके ऊपर है। आइए हम अपनी चेतना को जांचें, अपने हृदय को जांचें। क्या ये जागरूकता, क्या ये चेतना हमारे अंतर्गत पाई जाती है? क्या ये पवित्र बाध्यता जो मुझे और आपको दी गई है कि शरीर के अनुसार अब मत जीना, आत्मा के चलाए अब चलना, क्या ये जागरूकता के अंतर्गत मैं और आप जी रहे हैं? भोजन करते समय क्या ये जागरूकता है? बातें करते समय क्या ये जागरूकता है? चलते फिरते समय क्या ये जागरूकता है? संसार में अपने कार्यों को करते समय क्या ये जागरूकता हमारे अंतर्गत है कि मुझे शरीर की अभिलाषाओं को पूरी नहीं करनी है? अब मैं कर्जदार नहीं हूं, शरीर के प्रति, आत्मा के प्रति मैं कर्जदार हूं। क्या इस जागरूकता को हम अपने अंतर्गत पाते हैं? वो कितने बार हम सोचते हैं पवित्र जीवन जीने से मानो हम परमेश्वर के ऊपर एक एहसान कर रहे हैं। मैंने झूठ नहीं बोला, मानो बड़ी बात कर दी, प्रभु पर एहसान कर दिया कि आपने झूठ नहीं बोला। हम एहसान नहीं कर रहे। पवित्र जीवन परमेश्वर पर के प्रति किया गया एहसान नहीं है। पवित्र जीवन हमारी बाध्यता है, हमारा कर्ज है, वो हमें जीना होगा। वो हम प्रभु के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहे पवित्रता में जीवन जीकर। ये मेरी और आपकी अब जिम्मेदारी है, हम कर्जदार हैं। इस बात को आइए भाइयों और बहनों हम स्मरण रखें। आइए हम अपने कर्ज के प्रति सचेत रहें, आइए हम अपने कर्ज के प्रति जागरूक रहें। शरीर की अभिलाषाओं को अब हमें पूरी नहीं करनी, अब हमें आत्मा के इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को जीना है। इस बात को आइए हम स्मरण रखें। ये है हमारी पहली ड्यूटी जो पवित्र आत्मा के हमें दिए जाने और उस सामर्थ्य के प्राप्त होने के चलते मिली है। हम कर्जदार हैं, इस बात को स्मरण रखें। दूसरा जो कर्तव्य जिसका उल्लेख पौलुस इन आयतों में करते हैं वो 13वें पद में है। पवित्र आत्मा हमें दिया गया है और उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ्य मिला है। तो ये सामर्थ्य दूसरे जो कर्तव्य को हम पर लेकर आता है वो है 13वें पद में। 13वें पद में हम क्या पढ़ते हैं? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। दूसरा जो कर्तव्य पौलुस हमें देते हैं यहाँ वो है शरीर की क्रियाओं को मारने का कर्तव्य। शरीर की क्रियाओं को मारने का कर्तव्य। हम जिम्मेदार हैं उस सामर्थ्य के चलते जो पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और आपको मिला है। किस बात की जिम्मेदारी? शरीर की क्रियाओं को या पाप में शरीर की क्रियाओं को हमें मार डालना होगा। यह है हमारा कर्तव्य। 13वें पद को जब हमने पढ़ा, अगर आपने ध्यान दिया, यहां पौलुस दो आपस में विरोध रखने वाली अवस्थाओं को संग प्रस्तुत कर रहे हैं। अपने इस बात पर, कथन पर जोर देने के लिए कि हमें शरीर के क्रियाओं को मार डालना होगा। कौन सी दो अवस्थाएं यहां 13वें पद में बताई गई है जो आपस में एक दूसरे के विरोध में है? जीवन और मृत्यु। पौलुस यहां क्या कह रहे हैं? पौलुस कह रहे हैं ऐसा जीवन है जो मृत्यु को लेकर आता है
और दूसरे छोर पर पौलुस कह रहे हैं एक ऐसा मृत्यु है, ऐसी मृत्यु है या ऐसा मार डाला जाना है जो जीवन को लेकर आता है। एक ऐसा जीवन है जो मृत्यु को लेकर आता है और एक ऐसा मार डालना है जो जीवन को लेकर आता है। अगर हम शरीर के क्रियाओं के अनुसार जिएंगे तो हम मृत्यु को लेकर आएंगे। तो कौन सा जीवन है जो मृत्यु को लाता है? शरीर के क्रियाओं के अनुसार जो जीवन है, पाप में शरीर के क्रियाओं के अनुसार जो जीवन है वो मृत्यु को लेकर आता है। और दूसरी छोर पर अगर हम शरीर के क्रियाओं को मारते हुए जिएंगे तो हम बने रहेंगे जीवन में, हम जीते रहेंगे। ये बात यहां प्रेरित पौलुस हमारे सामने रखते हैं। अगर हम शरीर के क्रियाओं में जिएंगे तो मर जाएंगे और अगर शरीर के क्रियाओं को मारते हुए जिएंगे तो जीते रहेंगे। ये है बात 13वें आयत में जो पौलुस हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। सवाल यहां उठता है, पौलुस जब कहते हैं शरीर के क्रियाओं को मारो, इससे क्या है तात्पर्य? शरीर के क्रियाओं को मारने से क्या है तात्पर्य? शरीर के क्रियाओं को मारने से तात्पर्य का संबंध दो बातों से, कम से कम दो बातों से है। पहली बात, बुराई को बुराई के रूप में स्पष्ट रूप से पहचानना। शरीर के अभिलाषाओं, विचारों, कार्यों के अंतर्गत, क्रियाओं के अंतर्गत जो बुराई है उसे बुराई के रूप में स्पष्ट रूप से पहचानना, यह है पहला पहलू। शरीर के क्रियाओं को मारने से तात्पर्य शरीर में मौजूद बुराई, चाहे हृदय की अवस्था में हो, मन की अवस्था में हो, बोली में हो, भाषा में हो, तौर तरीके में हो, कि उठने के तरीके में, बैठने के तरीके में, किसी भी तरीके में जो बुराई है, जो पाप है, उसको पहचानना और उसके बाद क्या करना? निर्णायक रूप से उसको अपने जीवन में से उखाड़ फेंकना, निर्णायक रूप में उसे अपने जीवन में से हटाना, दूर करना। यह है शरीर के क्रियाओं को मारने से तात्पर्य। हमारे अंतर्गत, हमारे शरीर, हमारे स्वभाव, हमारे व्यक्तित्व के अंतर्गत जो हमें पाप में रुझान, बुराई की ओर रुझान और बुराई की बातें दिखती हैं, उसे पहचानना, उसे बुराई के रूप में स्पष्ट नजरिए से देखना और उसे अपने जीवन में से हटाना। ये दो पहलू है शरीर के क्रियाओं को नष्ट करने में शामिल। पहला थिस्सलुनीकियों 5:22 में पौलुस इससे मिलता जुलता एक आज्ञा हमें देते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:22, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, यानी बुराई को दूर रखो, बुराई को अपने आप से अलग रखो, चाहे वो बाहर की बुराई हो, संगति से जो आती है या जो हमारे अंतर्गत जो पाप में स्वभाव के चलते जो बुराई है, उससे भी अपने आप को क्या रखो? अलग रखो, दूर रखो। क्या भजन संहिता 37:27 में भी वही आशय हमें पढ़ने को मिलता है, मिलता जुलता आशय है। भजन संहिता 37:27 में, बुराई को छोड़ और भलाई कर, बुराई को छोड़ और भलाई कर। भजन 37:27। यानी हमारे स्वभाव में, हमारे सोच में, हमारे भावनाओं में, हमारे क्रियाओं में जो बुराई है उसे हमें छोड़ना है। एक निर्णायक फैसला करना है कि अब मैं इस बुराई को, इस पाप को अपने जीवन में से क्या कर रहा हूं? हटा रहा हूं। यह है शरीर के क्रियाओं को मारने से तात्पर्य। शरीर के क्रियाओं को मारने से तात्पर्य यह नहीं है कि हम संन्यास ले लें, हिमालय में चले जाएं, किसी जंगल में चले जाएं, समाज को छोड़कर, घर गृहस्थी को छोड़कर एक ऐसा जीवन जिएं जिसमें किसी के साथ कोई वास्ता रखना ना हो। ये नहीं है शरीर के क्रियाओं को मारने से तात्पर्य। मसीही जीवन में संन्यास के लिए कोई स्थान नहीं है। इस संसार में रहते हुए हमें ज्योति के समान, नमक के समान कार्य करना
है, हिमालय में जाकर नहीं। और शरीर के क्रियाओं को मारने से यह भी तात्पर्य नहीं है कि शरीर के जायज आवश्यकताओं को आप क्या करें, दबा दें। शरीर के जो जायज आवश्यकताएं हैं उसे दबाकर जीवन जीना शरीर के क्रियाओं को मारना नहीं है। उदाहरण के लिए भक्ति के नाम पर ईसाई धर्म के अंतर्गत बहुत लोगों ने सिखाया कि विवाह नहीं करना है, उसमें कोई भक्ति नहीं है। आप शरीर के क्रियाओं को मार नहीं रहे हो वैवाहिक जीवन को छोड़कर। हाँ, प्रभु ने कुछ लोगों को यह दान दिया है कि वो बिना विवाह के जीवन जिए और प्रभु की सेवा करें, लेकिन उसका भक्ति के साथ कोई वास्ता नहीं है, बुलाहट के साथ है वास्ता। भक्ति किस बुलाहट के अंतर्गत दर्शाए उसमें वो बात आ सकती है, लेकिन भक्ति के लिए शादी न करें, इस प्रकार की सोच भी नहीं है। शरीर की क्रियाओं को मारने का अर्थ, शरीर के क्रियाओं को मारने का अर्थ है हम शारीरिक लालसाओं और इच्छाओं को सचेत होकर जानबूझकर अस्वीकार करते हुए जीवन जिएं, जो लालसाएं, जो इच्छाएं परमेश्वर की दृष्टि में बुरी है। मतलब परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरी इच्छाएं, जो बुरी लालसाएं, जो बुराइयां मेरे और आपके अंदर पाई जाती हैं, उसे सचेत होकर जानबूझकर जीवन से खदेड़ फेंकते हुए हमें अपना जीवन जीना है। ये है शरीर के क्रियाओं को मारने से तात्पर्य। गलातियों 5:24 में प्रेरित पौलुस इसी संबंध में हमें एक निर्देश देते हैं। गलातियों 5:24 लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यह शरीर के क्रियाओं को मारने से तात्पर्य। शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्या कर दिया है, क्रूसित कर दिया है। मतलब वो सारी अभिलाषाएं, वो सारी लालसाएं जो शरीर उत्पन्न करता है, जो ईश्वर के नजरों में बुरी है, जो पापमय है, उसे हमें क्या करना होगा, क्रूसित करना होगा। मतलब अपने आप से काट फेंकना होगा, हमें अपने आप से अलग करना होगा। आइए हम अपने आप से यह प्रश्न पूछें, शरीर के क्रियाओं को मारने का काम क्या हमने किया है? क्या हम कर रहे हैं? मसीह जीवन का दूसरा नाम वास्तव में यही है, मरने वाला जीवन है। हर रोज हम मर रहे हैं। किसके प्रति? इस शरीर के क्रियाओं के प्रति। जितना अधिक हम शरीर के क्रियाओं के प्रति मर रहे हैं, उतना अधिक हम परमेश्वर के प्रति क्या होंगे, जीने वाले लोग बनेंगे। जैसे जैसे शरीर के क्रियाओं के प्रति हम मरेंगे, वैसे वैसे परमेश्वर के प्रति और अधिक हम जिएंगे। दोनों संग जाने वाली बातें। अगर हम शरीर के क्रियाओं को मारने वाले लोग नहीं हैं, तो हम परमेश्वर के लिए जीने वाले लोग भी नहीं बन सकते। इस बात को आइए हम समझें। जब पौलुस कहते हैं शरीर के क्रियाओं को मार डालो, हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना कि यहाँ पौलुस शरीर को एक नकारात्मक रूप में, पापमय रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ शरीर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर पापमय है या शरीर कि अपने आप में बुरा है, ये नहीं है यहाँ का अर्थ। देह या शरीर के क्रियाओं को मारने का जब हमें कर्तव्य सौंपा गया है, आज्ञा दी गई है, इसका अर्थ यह है कि इस देह के द्वारा पाप हमारे जीवन में प्रवेश करता है। विचारों के द्वारा, भावनाओं के द्वारा, कर्मों के द्वारा पाप मेरे और आपके जीवन में कार्य करने का मौका प्राप्त करता है। इसीलिए यहाँ इस कथन का इस्तेमाल किया गया है कि शरीर की क्रियाओं या देह की क्रियाओं को मारो। स्मरण कीजिए पहले पाप को। पहला पाप जो हव्वा ने किया या आदम ने किया, हव्वा ने उस फल को क्यों खाया? किस के माध्यम से पाप हुआ? उसने शैतान के बातों को सुना, उसने फिर आंखों से उस फल को देखा
और मन में उस फल की चाहत की और उसने उस फल को तोड़ा, खाया, अपने पति को दिया। तो शरीर के क्रियाओं के द्वारा वो पाप हो रहा था। सुनने से, देखने से, सोचने से अभिलाषा उत्पन्न करके वो पाप इस संसार में आया, या पाप इस संसार में आया। तो उस कारण से, क्योंकि शरीर के द्वारा पाप हमें अपने शिकंजे में फंसाता है, हमें उन सब क्रियाओं को मार डालने का आदेश दिया गया है जिन क्रियाओं के द्वारा पाप को हमारे अंतर्गत कार्य करने का मौका मिलता है। इसलिए ऐसे सब क्रियाओं को, शरीर के क्रियाओं को हम मार डालें, हम अपने आप से दूर करें, चाहे लालसाएं हों, चाहे दृष्टि हो, चाहे सोच विचार हो, चाहे भावनाएं हो, जो कुछ भी क्यों ना हो, उन सब को हमें अपने अंतर्गत से हटाना होगा अगर हमें उस कर्ज को पूरा करते हुए जीवन जीना है जो आत्मा के प्रति मुझे और आपको दिया गया है। दूसरे शब्दों में, किस प्रकार से हम अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं, अपने आंखों, अपने कानों, अपने जुबान, अपने हाथ, अपने पैर, इसको हमें जांचना है। हम अपने लिए कर रहे हैं या फिर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल में इसको ला रहे हैं, इस सवाल को हमें अपने आप से पूछना है। और जब यहां पौलुस कहते हैं देह की क्रियाओं को मारोगे, यहां जो काल, जिस टेंस का इस्तेमाल किया गया है वो वर्तमान काल है। मतलब यहां पौलुस एक ही बार किए जाने वाले कार्य की चर्चा नहीं कर रहे कि आपने कर दिया और हो गया। नहीं, विश्वास हमने एक ही बार किया और परमेश्वर का बेटा बेटी बन गए। वो एक बार किया जाने वाला कार्य था। हमने अपने जीवन का काबू या अपने जीवन का अधिकार यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा सौंप दिया। लेकिन यहां जो जिम्मेदारी है, देह की क्रियाओं को मारने की जिम्मेदारी है, लगातार चलने वाली जिम्मेदारी है, एक लाइफस्टाइल है, जीवन जीने की शैली है जिसे हमें निरंतर दर्शाते रहना होगा। एक एटीट्यूड है, एक मनोभाव है। हम इस प्रकार से जीवन जीते हैं सचेत रहकर, और उन सब क्रियाओं को मारते हुए, दबाते हुए, हटाते हुए जो हमें प्रभु से दूर ले जाने की कोशिश करती है, पाप में गिराने की कोशिश करती है। यह है यहाँ पौलुस का कहना। जो पौलुस यहाँ बात कर रहे हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के उस निर्देश से बहुत मेल खाता है जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार 5वें अध्याय में दिया, या पहाड़ी उपदेश के अंतर्गत दिया। मत्ती 5 के 29 और 30 में प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने भी मार डालने के बारे में कहा। किसको मार डालने के बारे में? यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। शरीर के अंगों को काटने के बारे में प्रभु यहाँ बात नहीं कर रहे। उन अंगों के द्वारा जो पाप काम करता है, प्रवेश करता है, उसे क्या कर दो? हटाते जाओ जीवन से। यही बात जो पौलुस कह रहे हैं, प्रभु ने भी हमें यह बात सिखाने का कार्य किया है। तो आइए भाई और बहनों, हम अपने इस दूसरे जिम्मेदारी को समझें। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मुझे और आपको मिला है। पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे और आपके अंतर्गत वास करते हैं, इसलिए हम जिम्मेदार हैं। और उस जिम्मेदारी के अंतर्गत दूसरा काम हमें क्या करना है? मार डालना होगा। किसको? देह की क्रियाओं को, पाप में अभिलाषाओं को, पाप में रुझान को, पाप में विचारों को, पाप में संगति को, जो भी बुराई है हम में, हम जिम्मेदार हैं उसे अपने अंतर्गत में से हटाने के लिए, मिटाने के लिए जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है। अब सवाल है कैसे मारें? कैसे इन बुरी अभिलाषाओं, बुरी लालसाओं
पाप में अभिलाषाओं और लालसाओं को या रुझान को, आदतों को कैसे काट डालें, कैसे हटाएं। 13वें पद में पौलुस उसी बात को हमें बता रहे हैं, कैसे करें। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। उसके बाद ध्यान दीजिए, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो देह की पापमय क्रियाओं को कैसे मारें? आत्मा से, पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा है वो प्रावधान जो प्रभु ने मेरे लिए, आपके लिए रखा है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? पाप को पराजित कर सकते हैं। हमें एक दुखियारा जीवन जीने की कोई जरूरत नहीं। अरे मैं छोड़ना चाहता हूं, छूट नहीं रहा, मैं सुधरना चाहता हूं, सुधर नहीं रहा। हाँ, अगर हम अपने बलबूते पर ऐसा करना चाहेंगे, नहीं होगा। हम निराश हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, हम बोलेंगे ये सब नहीं होने वाला। लेकिन उस आत्मा के बल से अगर हम यह कार्य करेंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, सामर्थ्यवान होकर इस कार्य को अगर हम करेंगे, तो हम क्या होंगे? विजयी होंगे। चाहे वो जीवन में कोई भी आदत क्यों ना हो, कैसी भी अभिलाषा, कैसी भी बुराई क्यों ना हो, हम उस पर जरूर जय पाएंगे। अब सवाल है, ये कैसे होगा? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम कैसे देह की क्रियाओं को मारें? आइए हम इसे और अधिक व्यवहारिक बनाने की कोशिश करें, व्यवहारिक रूप से समझने की कोशिश करें। कब हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से देह की पापमय क्रियाओं को मार पाएंगे? कैसा करने पर, क्या करने पर? जब हम जागरूक होकर, पूरे जागरूकता के साथ जीवन के हर पहलू को पवित्र आत्मा के अधीन लेकर आएंगे। जब हम पूरे जागरूकता के साथ जीवन के हर एक अलग अलग पहलू को पवित्र आत्मा के अंतर्गत, अधीनता में जब हम लेकर आएंगे, तब हम इस कार्य को कर पाएंगे। जीवन के अलग अलग पहलुओं से मतलब अपने विचारों को पवित्र आत्मा के अधीन लेकर आइए, भावनाओं को पवित्र आत्मा के अधीन लेकर आइए, दृष्टिकोण को पवित्र आत्मा के अधीन लेकर आइए, शब्दों को पवित्र आत्मा के अधीन लेकर आइए, कार्यों को पवित्र आत्मा के अधीन लेकर आइए, उद्देश्यों को पवित्र आत्मा के अधीन लेकर आइए, प्राथमिकताओं को पवित्र आत्मा के अधीन लेकर आइए, लक्ष्य को पवित्र आत्मा के अधीन लेकर आइए, महत्वाकांक्षाओं को पवित्र आत्मा के अधीन लेकर आइए। जीवन में जो भी पहलू है, सबको एक एक करके जागरूक होकर, मन बनाकर पवित्र आत्मा के अधीन लेकर आइए। जब हम इस प्रकार से जागरूक होकर पवित्र आत्मा के अधीन अपने जीवन के हर पहलू को कर देंगे, सरेंडर कर देंगे, समर्पित कर देंगे, क्या होगा? फिर कौन हम पर शासन करेगा? कौन हमारे जीवन के हर एक पहलू पर काबू पाएगा? पवित्र आत्मा परमेश्वर। और जब पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के हर पहलू पर काबू पा लेंगे, तो हम कैसा जीवन जिएंगे? हारा हुआ मसीही जीवन या विजयी मसीही जीवन? हम हारा हुआ मसीही जीवन नहीं, एक विजयी मसीही जीवन जीने वाले लोग बनेंगे। तो दूसरे शब्दों में कहें, देह की क्रियाओं को मारते हुए जीवन जीने का मतलब क्या है? देह की क्रियाओं को मारते हुए जीवन जीने का मतलब है इफिसियों 4:30 को अपने जीवन में लागू करते हुए जीवन जिए। इफिसियों 4:30, जहां पौलुस कहते हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। जब आप इस जागरूकता में अपना जीवन जिएंगे कि मैं अपने शरीर के द्वारा किसी भी प्रकार से पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करूंगा, तो हम क्या कर बैठेंगे? ऑटोमेटिकली हम शरीर के क्रियाओं को मार बैठेंगे। फिर शरीर की क्रियाएं, देह की क्रियाएं हम पर हावी होने न पाएगी। तो भाइयों और बहनों,
आइए हम अपने जीवन को परखें, आइए हम इस जिम्मेदारी को पूरी करें। रोमियो 13:14 में इसी जिम्मेदारी को पौलुस और थोड़े व्यावहारिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। शरीर देह की क्रियाओं को मार डालने के संबंध में पौलुस क्या कहते हैं? रोमियो 13:14, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। शरीर की अभिलाषाएं जिस प्रकार से पूरी होती हैं, पाप में अभिलाषाएं, उसके लिए जो भी रास्ता है उसे ब्लॉक कर दीजिए, काट दीजिए। अगर टीवी है रुकावट, टीवी को घर से निकाल दीजिए। अगर संगति है किसी प्रकार की रुकावट, संगति से अलग हो जाइए। अगर मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन को फेंक दीजिए। अगर कोई समाचार पत्र है, उसे घर में मत आने दीजिए। जो भी उपाय है, जो भी रास्ता है जिसके द्वारा ये पाप आता है, उसे कट ऑफ कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। हम शरीर की अभिलाषाओं को या देह की क्रियाओं को क्या कर बैठेंगे? मार बैठेंगे। यह है व्यवहारिक कार्य जो मुझे और आपको करना है। तो आइए हम अपने जीवन को, दैनिक जीवन को, देह की क्रियाओं को मारते हुए जीने वाले बने। देह की क्रियाओं को मारते हुए आइए हम जीने वाले लोग बने। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें दिया गया है और हमारे पास सामर्थ्य है इस कार्य को करने के लिए। आइए हम इस प्रकार से न सोचे कि अरे परमेश्वर ने उद्धार दिया और इस पाप में, संसार में पवित्र जीवन जीने के लिए छोड़ दिया। नामुमकिन है, नामुमकिन है। बिना झूठ बोले कैसे चलेगा? बिना चोरी किए कैसे चलेगा? बिना ये किए कैसे चलेगा? वो किए कैसे चलेगा? संसार के लोग ऐसा कह सकते हैं क्योंकि उनके पास प्रावधान नहीं है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है। लेकिन प्रभु ने मुझे और आपको असहाय, बेसहारा नहीं छोड़ा है कि अब तुम जी लो। नहीं, संसार के पाप में, संसार रूपी इस पाप में, महासागर में हम हैं, लेकिन उन धाराओं के, तरंगों के विरुद्ध तैरने के लिए सामर्थ्य भी प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। हम कमजोर नहीं हैं, असहाय नहीं हैं। इस बात को आइए हम समझें। आखिर में मैं आपके सामने कुछ गवाहियों को लेकर आना चाहूंगा। वचन में से कुछ गवाही, किस प्रकार से प्रभु के जन अपना जीवन जीते थे या जिए हैं, इस बात को आइए हम वचन में से सीखें। किस प्रकार से प्रभु के लोगों ने शरीर या देह की क्रियाओं को मारते हुए जीवन जिया। आइए हम कुछ आयतों को पढ़ें और अपने जिम्मेदारी को और अधिक व्यावहारिक रूप से समझें। कुछ आयतों को पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। सबसे पहले अय्यूब 31:1। अय्यूब 31:1। अय्यूब ने अपने आंखों की अभिलाषा को मारते हुए जीवन जिया। आंखों की अभिलाषाओं को मारते हुए जीवन जिया। क्या लिखा है अय्यूब 31:1? मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, मैंने दृढ़ निश्चय किया है इस आंख का इस्तेमाल आंखों की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए मैं नहीं करूंगा। अय्यूब ने अपने आंखों की अभिलाषाओं को मारते हुए जीवन जिया। दानियल ने किस प्रकार का जीवन जिया? स्वाद कलिका को मारते हुए अपना जीवन जिया। स्वाद की कलिका को मारते हुए, टेस्ट बड्स को मारते हुए अपना जीवन जिया। दानियल 1:8। क्या मन बनाया दानियल ने? परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। राजा का खाना बहुत टेस्टी है, हर प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन वहां हैं, लेकिन मैं उसे खाने वाला नहीं हूं। उसने अपने टेस्ट बड्स को क्या कर दिया? मारते हुए अपना जीवन जिया। मुझे आप रूखा सूखा कुछ दे दो, मुझे ये मत दो।
पौलुस ने क्या किया? पौलुस ने अपने पाप में विचारों को मारते हुए अपना जीवन जिया। 2 कुरिन्थियों 10:5 पौलुस ने क्या किया? 2 कुरिन्थियों 10:5 इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो पौलुस जागरूक होकर अपने हृदय में आने वाले सभी भावनाओं को क्या करने वाला व्यक्ति था? मसीह के अंतर्गत लाने वाला व्यक्ति था। जो भावनाएं मसीह के अंतर्गत नहीं आ सकती उसे उसने अपने जीवन से क्या कर दिया? हटा दिया। अय्यूब ने आंखों की अभिलाषा को मारते हुए, दानियल ने स्वाद की अभिलाषा को मारते हुए, पौलुस ने अपने विचारों को मारते हुए जीवन जिया। उसके साथ साथ पौलुस 1 कुरिन्थी 9:27 में क्या कहते हैं? 1 कुरिन्थियों 9:27 परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। उसने अपने देह को मारते कूटते मतलब संयम में लाने की कोशिश की। ऐसी सब अभिलाषाओं को हटाते हुए अपना जीवन जिया जो उसे परमेश्वर की सेवा करने से क्या कर दे? डिस्क्वालीफाई कर दे, अयोग्य ठहरा दे। पतरस ने क्या किया? पतरस ने पैसे की अभिलाषा को मारते हुए अपना जीवन जिया। धन की अभिलाषा, धन संचय की अभिलाषा। प्रेरितों 8:18 से 20 में हम क्या पढ़ते हैं? पतरस के पास एक ऑफर आया। ऑफर देने वाला कौन था? शमौन जादूगर ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो वो क्या लेकर पहुंचा? वो रुपए लेकर पहुंचा पतरस के पास। कुछ रुपए ले लो और मुझे भी ये शक्ति दे दो। पतरस ने क्या कहा? तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो। क्या तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया? धन को या पैसे की अभिलाषा को मारते हुए पतरस ने अपना जीवन जिया। अब्राहम के बारे में भी हम यही पढ़ते हैं। अब्राहम के पास भी ऑफर था। सदोम के राजा ने कहा लूट का पूरा भाग लूट तुम्हारे लिए रख लो, लोग मुझे दे दो। उसने कहा मैं एक फीता भी नहीं लूंगा, एक फीता भी नहीं लूंगा, मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा धन मुझे नहीं चाहिए। अब्राहम ने धन की इच्छा को मारते हुए अपना जीवन जिया। तो जब आपको कभी मौका मिलता है धन की इच्छा को मारकर गलत मार्ग से पैसा न कमाकर जीवन जीने का, तो ऐसा मत सोचिए आप बड़ा उपकार कर रहे हो। ये मसीह जीवन की शैली है। भक्तों ने ऐसा ही जीवन जिया है, हम कर्जदार हैं ऐसा जीवन जीने के लिए। शद्रक मेशक अबेदनेगो ने क्या किया? जीवन के डर को मारते हुए, मृत्यु के डर को मारते हुए अपने जीवन को जीने का कार्य किया। जब वो राजा के सामने खड़े हुए, क्या कहा उन्होंने? दानियल 3:16 से 18 में शद्रक मेशक अबेदनेगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। हमें अपने जान की भी परवाह नहीं, हम तेरे देवता के सामने नतमस्तक नहीं होंगे। उन्होंने अपने जीवन के प्रति जो डर रहता है उसको मारते हुए अपने जीवन को जीने का कार्य किया। तो जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं, हमारे पास अनेक उदाहरण हैं किस प्रकार से परमेश्वर के भक्त जनों ने देह की क्रियाओं को मारते हुए अपना जीवन जिया। आंखों की अभिलाषाओं को, धन की अभिलाषाओं को, स्वाद की अभिलाषाओं को, जीवन की अभिलाषाओं को उन्होंने क्या किया? मारा। तो मैं और आप क्या कर सकते हैं?
मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने ये कार्य कैसे किया? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। जो सामर्थ्य आज किस किस के पास है? हर एक विश्वास करने वाले मसीही व्यक्ति के पास है, मेरे और आपके पास है। तो भाइयों और बहनों, आज हम क्या सीख रहे थे? पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? सामर्थ्य दिया है। हम बेचारे नहीं हैं, हम असहाय नहीं हैं। इस पाप में संसार में विजयी मसीही जीवन जीने के लिए प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया है। लेकिन सामर्थ्य दिया है का मतलब अब अपने आप जीत जाएंगे नहीं, जिम्मेदारियां निभानी। 2 जिम्मेदारी हमने सीखी। पहली जिम्मेदारी, हम कर्जदार हैं। क्या नहीं करने के लिए कर्जदार? शरीर की इच्छाओं को पूरी न करने के लिए कर्जदार, आत्मा की इच्छाओं के अनुसार चलने के लिए कर्जदार। स्मरण रखिएगा, जब भी हर 24 घंटे 7 दिन जहां कहीं भी आप हो, आप कर्जदार हैं, कर्जदार हैं, कर्जदार हैं। इस बात को स्मरण रखिएगा। दूसरी बात, दूसरा कर्तव्य, मार डालना होगा। किसको? उन सभी क्रियाओं को जो हमारे देह से उठती है, जो किसके विरुद्ध है? परमेश्वर के विरुद्ध है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, हम पवित्र आत्मा को अपना काबू सौंपें और एक विजयी मसीही जीवन जिएं और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।